मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ ये कोई साधारण बात नहीं है। ये चौंकाने वाली बात है। बच्चे, इन बातों को सुनकर तू थोड़ा सा सहम सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में तुझे आ जाएगा बच्चे कि तेरी अपनी माता तुझे क्या बताना चाहती है। आज मैं तुझे यह इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ, उस इंसान के बारे में जो तेरे सामने बच्चे एक साधारण व्यक्ति नजर आता है, परंतु वह कितना खतरनाक हो सकता है तू सोच भी नहीं सकता। इस व्यक्ति ने तेरी सफलता, बच्ची, तेरी खुशियों, तेरी आत्मनिर्भरता को देखना शुरू कर दिया है। पहले तो यह तेरे बच्चे मित्र समझता था तुझको पहले, लेकिन अब तुझे अपना अंदर ही अंदर दुश्मन मानता है। तुझे बदला की भावना है बच्चे। इसके अंदर जब तू अपनी मेहनत से कोई छोटी या बड़ी सफलता हासिल करता है तो यह व्यक्ति यह सब महसूस करता है, लेकिन तुझे यह कभी पता नहीं चल पाता। इसका दिल गहरे में जलता है बच्चे, और यह जलन कितनी गहरी है तू समझ भी नहीं सकता। यह व्यक्ति तेरे पास मुस्कुराता हुआ आता है और तेरी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में जो है ना बच्चे, वह तू कभी देख भी नहीं सकता, तू कभी समझ भी नहीं पाया बच्चे। लेकिन आज मैं तुझे सब बताती हूँ उस महिला के बारे में बच्चे, जो माँ मौलवी के पास गई है और उसने मौलवी को अपने घर बुलाकर क्या क्या बातें करी है उस बारे में बताऊंगी। बच्चे, तेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा है उसने ये सब बताऊंगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर जो लोग हैं ना, वो तेरे हितेश नहीं है। अरे सब हितेश नहीं होते बच्चे, तो उन्होंने दोस्त समझा, परिवार समझा, लेकिन वो तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। तूने देखा होगा वो कैसे हंसते हैं, कैसे तेरे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में जहर भरा है बच्चे। मैं तुझे सब बताती हूँ और उस महिला की पहचान बताती हूँ बच्चे, जो मौलवी के पास जाती है और तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे बच्चे, उस महिला को याद कर, वो तेरे आसपास रह रही है। उसने तुझे हमेशा मीठे शब्दों से बहलाया है, लेकिन उसकी आंखें देख, उसकी आंखों में तूने कभी ईर्ष्या नहीं देखी। वो महिला तेरे परिवार से ही है। हाँ बच्चे, वो तेरा रिश्तेदार है। बच्चे, वो महिला जो खुद को मासूम और निर्दोष दिखाती है, असल में तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उसने तुझसे हमेशा जलन की है। जब तूने सफलता पाई तो उसने तेरे खिलाफ जहर उगला। जब तेरा परिवार खुश था, उसने उसमें दरार डालने की कोशिश की कि बच्चे, शत्रुओं की योजना के बारे में बताती हूँ। ये महिला उन शत्रुओं के साथ मिलकर, उसके ही घर के 2 सदस्य हैं बच्चे, उनके साथ मिलकर क्या चालें चल रही है। उस महिला ने तेरी तस्वीर चुराई है। हाँ बच्चे, वो तस्वीर जो तेरे घर की दीवार पर थी या किसी एल्बम में या किसी जगह से बचे, उसने उसे मौलवी को दी है। लेकिन वो अकेली नहीं थी, इसमें उसके साथ 2 और लोग थे और सदस्य थे बच्चे। वो 2 लोग कौन हैं? सुन, मैं तुझे बताती हूँ। पहला व्यक्ति बच्चे, जो खुद को तेरा करीबी दिखाता है, असल में तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। वह तेरा रिश्तेदार भी हो सकता है। उसने हमेशा तेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। समझ बच्चे, मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो चुपचाप बैठा रहता है। बच्चे, दूसरा व्यक्ति, वो असल में उस महिला का सहायक है। वो महिला की हर चाल में उसका साथ देता है। यह उसका पति भी हो सकता है। बच्चे, वो दोनों मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। तू समझ नहीं पाया है बच्चे, कितना बड़ा खिलाफ तेरे षड्यंत्र चल रहा है। मेरे बच्चे, उस महिला ने मौलवी से कहा है, घर बुलाकर कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर इसे खत्म करना चाहती हूँ। मुझे इसकी सफलता सहन नहीं होती। मौलवी का सुझाव बच्चे, उसने बताया है कि इसकी तस्वीर का उपयोग करेंगे, इसके परिवार में कलह पैदा करेंगे, इसके मन को अशांत करेंगे। जब इसका मन अशांत होगा तो यह कमजोर हो जाएगा। बच्चे, उस मौलवी ने सीधा सीधा कह दिया है उससे। जब महिला ने उससे पूछा कि ये सब कैसे होगा, तो मौलवी ने कहा कि तुम्हें इसके घर की शांति भंग करनी होगी। अगर इसके घर में झगड़े होंगे तो यह खुद कमजोर हो जाएगा, फिर इसे हर का सहारा भी नहीं मिल पाएगा। इसे हराना आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुन। तेरे परिवार में जो वन हो रही है ना, वो स्वाभाविक नहीं है। वो महिला और उसके साथ ही तेरे परिवार के लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। बच्चे, तेरे घर के लोग जो कभी एक दूसरे से प्यार करते थे, अब एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। वो महिला बच्चे, जो हमेशा तुम्हारे घर में आती थी,
उसने तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच विष घोल दिया है। हाँ बच्चे, मैं देख रही हूँ कि वह महिला कितनी चालाक है। उसने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए भी तरीका अपनाया है। उसने तेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की है। उसने तेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई है। बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी कि उस मौलवी ने उससे क्या कहा है। उस मौलवी ने उससे कहा है कि मुझे इसे पूरी तरह से बर्बाद करना है और मुझे पैसे भी की ज़रूरत है। बच्चे, उसने पैसे लिए। मौलवी ने उस महिला से उसके घर की खुशियाँ छीन लूँगा, मैं बर्बाद कर दूँगा। उसका अंजाम क्या होगा तुम भी नहीं सोच सकती। ऐसा बच्चे उस मौलवी ने कहा है और उस मौलवी ने बच्चे आगे उपाय भी बताए हैं। उसको उसने कहा है। बच्चे और उस महिला ने भी चेतावनी दी है कि ये व्यक्ति असामान्य नहीं है। तुम सोचो कि इतना आसान नहीं है इसे बर्बाद करना। इसके साथ कोई अदृश्य शक्ति है। अगर तुमने गलती की तो यह सब तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। बच्चे, उस महिला ने उस मौलवी से कहा, यह सब बातें कि मैं पहले भी ये सब करवा चुकी हूँ, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। हमारे घर में ही बर्बादी हो रही है, हमारे घर में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, अनबन हो रही है। मतलब जो मैं चाहती थी वो हमारे घर में हो रहा है। ऐसा उस मौलवी से इस महिला ने कहा है। बच्चे, उस महिला ने गुस्से में मौलवी से कह दिया कि मैं किसी भी खतरे को उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझसे ये खत्म करना है, चाहे कुछ हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ अपनी आत्मा से। बच्चे, मैं अपनी महान आत्मा से तुझे बताती हूँ कि अब मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ। ये लोग तुझे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तेरे शत्रु तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, तुझे इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो महिला जो तेरे परिवार से है और उसके साथ ही जो तेरे करीबी होने का दिखावा करते हैं, वह तेरे सबसे बड़े दुश्मन है। तूने देखा होगा वो लोग कैसे तेरे सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे तुझे हराने की योजना बनाते हैं। लेकिन ध्यान रख बच्चे, ये लोग तुझे कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। तुझे कमज़ोर नहीं होना है बच्चे, मेरे बच्चे। अब मैं तुझे उस दिन की बात बताती हूँ जब यह महिला उस मौलवी के पास गई थी। ये अकेली नहीं गई थी बच्चे, महिला उसके साथ 2 और सदस्य गए हुए थे और भी लोग उस मौलवी के पास जाते हैं। बच्चे, इन्हीं कामों के लिए जाते हैं। बच्चे, यह मौलवी कोई साधारण नहीं है। ये बहुत से लोगों का बुरा कर चुका है। इसने भला तो बहुत कम लोगों का किया है बच्चे, लेकिन ये बुरा बहुत लोगों का कर चुका है। इसके बच्चे मुंह से एक अलग सी गंध आती है। हाँ बच्चे, ये बच्चे उस महिला ये मौलवी के पास गई और उसने अपने चेहरे पर नकली मुस्कान उड़ रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में छलकती जलन कोई भी दिख सकता था। उसने मौलवी से कहा कि मैं तुझसे कुछ मदद मांगने आई हूँ। मेरे जीवन में एक समस्या है, एक इंसान है जो मेरी हर बात में बाधा डालता है। मैं चाहती हूँ कि तू अपनी ताकतों से इसे खत्म कर दे। मेरे बच्चे, मौलवी जो बुरी शक्तियों का साधक था, उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराया। उसने जवाब दिया कि बताया और बोला कि वो कौन है, मैं देख लूँगा। तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास वो ताकतें हैं जो किसी को भी मिटा सकती हैं। मेरे बच्चे, महिला ने जल्दी से अपने बैग से तेरी तस्वीर निकाली और कुछ पैसे निकाले। बच्चे, ये कम से कम 10,000 के ज़्यादा होंगे। 10,000 से मतलब कि हाँ, ये 12,500 ऐसे कुछ बच्चे पैसे में देख पा रही हूँ। ये उसने जल्दी से तेरी तस्वीर के साथ निकाले। बच्चे, मौलवी ने बच्चे जब तेरी तस्वीर को ध्यान से देखा। अब तू ध्यान से सुन। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ बुदबुदा नहीं लगा। बच्चे, कुछ मुसलमानी मंत्र थे। वो अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, लेकिन बच्चे जैसे ही उसने मंत्र शुरू किए, उसकी आवाज़ खड़खड़ा गई। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। बच्चे, उसने अपनी आंखें खोली और तस्वीर को फिर से देखा। उसने महसूस किया कि तेरी तस्वीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है। वो ऊर्जा उसके हर मंत्र को बच्चे रोक रही थी। उसने महिला से कहा कि इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है। मुझे इसके बारे में और पता करना होगा। उस महिला ने कहा कि मैं तो पहले ही बोल रही थी कि यह इंसान साधारण नहीं है और तुम पहले ही कोई व्यक्ति नहीं हो जिससे मैंने इसका बुरा करवाना चाहा है। मेरे बच्चे, उस महिला जो अपनी योजना में पूरी तरह डूबी हुई थी, वह गुस्से में बोली, क्या तू अपनी बात से पलट रहा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता।
इसके पीछे कौन है? मुझे सिर्फ इसका अंत चाहिए। मेरे बच्चे, वो महिला पागल हो गई और उस मौलवी ने देखा कि महिला उससे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा बैठी है। उसने अपनी असफलता को छिपाने के लिए बात घुमाई। बच्ची, उसने कहा कि देख, मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मुझे इसे अपने स्थान पर ले जाना होगा। मेरे पीर बाबा का स्थान है, वहाँ से इसे देखूंगा। वहाँ मेरे पास वो ताकत है जो इसका अंत कर सकती है। मेरे बच्चे, वो महिला भी अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। उसने सीधा मौलवी से कह दिया कि तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझे नतीजा चाहिए। तू जानता है बच्चे, वो मौलवी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अब मैं तुझे अपनी काली माँ तुझे शक्ति दिखाऊंगी। वो मेरी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं। बच्ची, जैसे ही उसने तेरी तस्वीर को अपने स्थान पर ले जाने की योजना बनाई ना, मैंने अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया। बच्चे, मौलवी ने तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके चारों ओर अजीब अजीब चीजें होने लगी। बच्चे, उसके बैग से आवाजें आने लगी। वो डरने लगा। उसने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मेरे बच्चे, जब वो अपने स्थान पर पहुंचा ना, अब मैं तुझे बताती हूँ। जब मैं अपने स्थान पर पहुंचा तो उसने तस्वीर को निकाला और अपने मंत्रों का उच्चारण किया। बच्चे, और जैसे ही शुरू किया, उसकी अपनी बुरी शक्तियों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे, मैंने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। उसके मंत्र अधूरे रह गए। उसकी शक्तियां काम करना बंद कर दी। वो तस्वीर को देखता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। बच्चे, और ना ही कोई पीर बाबा आए। उसने अपने पीर बाबा से भी मदद मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बच्चे, महिला जो घर पर मौलवी से नतीजों का इंतजार कर रही थी ना, बच्चे हताश हो चुकी थी। उसने मौलवी को फोन किया और गुस्से में पूछा, क्या हुआ? क्या तूने उस इंसान का कुछ किया? मौलवी ने अपनी असफलता को छिपाने के लिए बच्चे फिर से झूठ बोल दिया। उसने कहा कि मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ, इसे थोड़ा समय लगेगा। यह इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं इसे खत्म कर दूंगा। मेरे बच्चे सुन, वो महिला, वो और वो मौलवी दोनों अब खुद संकट में आ गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो रही है। वो तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनकी खुद की ताकतें खत्म हो रही हैं। बच्चे, याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चालें क्यों ना चल, मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी। मेरे पास और बड़े पीर बाबा है, पीर बाबाओं के पीर बाबा हैं। अब उनके पास मुझे जाना पड़ेगा और वहां जाकर मैं यह बोल दूंगा कि 100% तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरे बच्चे, वो महिला खुश हो गई है। उस महिला ने कहा कि जितने पैसे दिए ना, उतने ही पैसे और दूंगी। अगर इसका काम हो जाता है तो यह काम मेरा तू कर दे, तुझे पैसों से भर दूंगी। मेरे बच्चे, उस महिला ने, पता है, अपने जेब रात गिरवी रख दिए हैं। उसने अपने जो पहन रखी थी हार, वो हार तक बच्चे, अब सोने का नहीं बचा। ऐसी हालत हो गई है बच्चे। लेकिन यह नहीं जानते दोनों कि काली माँ के बच्चे से टकराना कोई आसान काम नहीं है। मेरे बच्चे, जो मेरी पूजा करता है, जो मेरी भक्ति करता है, उसके समक्ष, उसके साथ मैं हमेशा रहती हूँ। बच्ची, और कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे बच्चे को नुकसान करने की कोशिश करती है तो मेरी शक्तियाँ मुझे बता देती हैं, और फिर मैं स्वयं आती हूँ और उन लोगों का सर्वनाश करती हूँ और मेरे बच्चों को दिखाती हूँ कि अपनी आँखों से देखो कि जो मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, वो कोई और भक्त नहीं, वह स्वयं मेरी ही संतान है। मेरे बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब आगे ये मौलवी क्या करने जा रहा है, इस महिला की चाल क्या है बच्चे? ये आगे जाकर मौलवी अपने बड़े बड़े पीर बाबा के पास जाने वाला है और वहाँ जाकर अपना कार्य करने वाला है। और उस महिला से इसने बोल दिया है कि चाहे काली हो, चाहे कोई भी बड़ा देव हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे पीर बाबा सबसे बड़े हैं और उनके मंत्रों के द्वारा एक लाल किताब है। उनकी उस लाल किताब में हमारे मंत्र लिखे हुए हैं और उस मंत्रों के द्वारा मैं उन देवी देवताओं की शक्तियों को रोक दूंगी और फिर हम हमारी चाल चल पाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे, वो जानता नहीं है कि काली की शक्ति क्या है, काली का रूप क्या है, काली क्या कर सकती है। मेरे बच्चे, मैं तुझे अगली वीडियो में बताऊंगी कि क्या है मौलवी की चाल, क्या है वो महिला जो चाहती है, आगे बताऊंगी।
अगर मेरे बच्चे कमेंट में अभी तक तूने जय माता दी नहीं लिखा है और हाँ नहीं बोला है कि हाँ माता मैं आप पर विश्वास करता हूँ, तो बच्चे कमेंट में लिख, तू चिंता न कर माँ, तेरी हमेशा तेरे साथ है, तू बिल्कुल घबरा मत बच्चे, क्योंकि मैं तुझे डराने नहीं, तुझे सतर्क करने आई हूँ कि तू चिंता न कर, मैं सब संभाल लूंगी, तू अपना विश्वास बनाए रख। बच्चे अपनी माँ पर, तेरी काली माँ की कृपा, तेरी कुलदेवी माँ की कृपा, स्वयं बच्चे माँ और ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ हैं। चिंता ना कर बच्चे, शाम के 4 बजे से 500 बजे के बीच तुझे मेरा एक और संदेश मिलेगा, जिसमें मैं तुझे बताऊंगी कि आगे वह मौलवी क्या करने जा रहा है, क्या बड़े पीर बाबा पर पहुंच रहा है। बच्चे मैं सब बताऊंगी और चिंता ना कर, उस महिला का अंत तेरी आंखों के सामने करूंगी। बहुत बड़ी बात है कि कौन आपके लिए अच्छे हैं, कौन आपके लिए बुरे हैं, कौन आपके लिए अच्छा चाहत रखते हैं और कौन आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा मनाते हैं। अब उन पाखंड को पहचान पहचान करके आप उन्हें अपने आप से, अपने जीवन से कोसों दूर करने वाले हैं। छिपे हुए शत्रुओं को ढूंढ करके आपके जीवन से हटाया जाएगा। आपको अब कोई भी विचलित नहीं कर सकता। बहुत जल्द आपको एक बहुत बड़ी सिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। आपकी बुद्धि बल अंतर्ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। और मैं किसी ऐसे डिवाइन बीइंग से बात कर रही हूँ जिन्हें लोगों के अच्छे और बुरे विचार पढ़ने की सिद्धि ऑलरेडी प्राप्त है, और बहुत बड़ी ऐसी कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली है जिससे आप मतलब सामने वाले इंसान को पहचान लो कि यह मेरे लिए कैसे विचार रखता है, कैसा इसका ऑरा है और इसकी इंटेंशंस मेरे लिए क्या है, क्या इंटेंशंस ये मेरे लिए रख रहा है या रख रही है। जो भी क्यों ना हो, एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, आपको इतनी बड़ी मतलब यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा साइकिक, इतने ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं। सामने वाले आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की शिकायत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पर दिव्य शक्ति माँ, आदि शक्ति काल रात्रि इतना ज़्यादा आपसे प्रसन्न है, इतना ज़्यादा आज हो सकता है आपने उन्हें बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया होगा, बहुत अच्छे से मनाया होगा, धूप बत्ती अगरबत्ती पाठ किया होगा, दुर्गा सत का बहुत सारे लोगों ने पाठ किया होगा, सिद्ध कुंचिका का पाठ किया होगा, महाकाल रात्रि, ठीक है। ये पूरी कायनात आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और वह आपको यह बहुत बड़ी सिद्धि दे रही है कि आप उन पाखंड हो को पहचानने वाले हैं। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को ना पहचान रहे हैं। मतलब यहाँ पर मैं ऐसे डिवाइन बीइंग से बात कर रही हूँ, यहाँ पर मुझे 222 दिखा है। डिवाइन बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। वह अपने दोनों हाथों से आज अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको, मुझको, जो उनके भक्त हैं, उन सबको खुलकर